हेलो दोस्तों मेरा नाम अंकित सिंह और ये जो आपका जलन सर्वे होता है उसका थर्ड पार्ट है। इससे पहले हम आपका एनीमिया और आपका जॉन्डिस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जलन सर्वे के अंदर। तो जलन सर्वे के अंदर आपको जो थर्ड चीज़ हम देखते हैं, हमारा जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है फाइनल ईयर में बीएस एग्जाम के अंदर, उसके अंदर हम देखते हैं क्लबिंग। तो क्लबिंग के अंदर हम इस वीडियो में देखेंगे एग्जाम में मेनली क्या क्या पूछता है, कौन से कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है क्लबिंग। आपसे पूछ सकता है कि लिटरल मीनिंग क्या होता है। लिटरल मीनिंग होता है आपका सॉफ्ट टिश्यू का मास इंक्रीज हो जाता है आपका नेल के अंदर। लेकिन डेफिनेशन क्या होती है एग्जैक्ट कि बल्बस स्वेलिंग ऑफ द टर्मिनल पार्ट ऑफ द फिंगर एंड टोज विद एन इंक्रीज सॉफ्ट टिश्यू मास की वजह से आपका बल्बस स्वेलिंग हो जाती है टर्मिनल पार्ट ऑफ फिंगर एंड टोज, उसी को हम बोलते हैं क्लबिंग। उसके बाद आता है आपका स्टेप्स फॉर एग्जामिनेशन के स्टेप हो सकता है। तो पहला स्टेप होता है क्लबिंग को चेक करने के लिए, वो होता है ऑब्जर्व ऑनकोडर्मल एंगल। तो ऑनकोडर्मल एंगल देखिए, जिसको हम ऑनकोडर्मल एंगल या लोई बैंड एंगल, दोनों का एक ही नाम है, ठीक है, दोनों एक ही बात है। लोई बोन्ड एंगल और आपका ऑनकोडर्मल एंगल, ये एंगल कौन सा होता है? जो आपका नेल और नेल बेड या नेल और एडजेसेंट स्किन फोल्ड होता है ना, उनके बीच का एंगल जो होता है, ये नेल हुआ, उसके बाद जो नेल स्किन आती है या आपका नेल बेड आता है, ये वाला जो एंगल होता है ये नेल है। उसके बाद आपका जो स्किन आता है ना, एडजेसेंट स्किन, या आपका नेल बेड, ये वाला एंगल होता है आपका नॉर्मल ऑनकोडर्मल एंगल, ठीक है। नॉर्मल होता है आपका ये 160 डिग्री इसका नॉर्मल वैल्यू होती है। यदि आपका 180 से ज़्यादा यदि हो जाए ये, तो उसको हम उस कंडीशन को बोलते हैं क्लबिंग या लोई बोन्ड साइन। क्लबिंग का ही नाम है लोई बोन्ड साइन, ठीक है। तो नंबर 1 स्टेप ये होता है आपका क्लबिंग का एग्जामिनेशन करने के लिए। सेकंड स्टेप आता है, हम देखते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ नील बेड। देखते हैं फ्लक्चुएशन प्रेजेंट है नहीं है। नॉर्मल थोड़ा सिलेक्शन हर प्रेजेंट होगा, लेकिन नॉर्मल से ज़्यादा फ्लक्चुएशन यदि प्रेजेंट है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन प्रेजेंट है, तो उसको किस वजह से होता है? जब आपका सॉफ्टनिंग होती है, टिश्यू मास इंक्रीज होने की वजह से, उसकी वजह से फ्लक्चुएशन बढ़ता है। तो सेकंड स्टेप होता है फ्लक्चुएशन देखना। इसको इसको हम कुछ जगह पर, कुछ आपका ऑथर है वो आपका तीसरा भी चीज़ देखते हैं या डायरेक्ट भी देख लेते हैं कई बार, उसको बोलते हैं हम स्कैमरोथ साइन या विंडो साइन। इसमें क्या करते हैं, जो दो नेल है ना, दो फिंगर के, वो हम एक साथ प्लेस करते हैं फेस टू फेस दोनों को, और हम जो आपका उन बीच का जो एरिया है प्लेस करने के बाद, कि जैसे ये वाला एरिया है, ये वाला, ठीक है, ऐसे हम दोनों को प्लेस करते हैं। जो बीच का एरिया होता है वो होता है आपका डायमंड शेप्ड एरिया बनता है नॉर्मली। यदि उस एरिया के अंदर ऑर्बिट्रेशन प्रेजेंट है, ऑर्बिट्रेशन, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि ये क्लबिंग का केस है, ठीक है। तो नॉर्मल होता है डायमंड शेप्ड एरिया, यदि उसका ऑर्बिट्रेशन हो जाता है तो हम बोलते हैं क्लबिंग का केस है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि आपका जो डिजिटल इंडेक्स क्या होता है। डिजिटल इंडेक्स, ठीक है, डिजिटल इंडेक्स होता है कि जब हम सरकमफेरेंस होती है नेल बेड की, वो देखें सबसे पहले। उसके बाद हम सरकमफेरेंस देखें डिजिटल इंटरफेरेंशियल जॉइंट की, वो दोनों को हम डिवाइड करें। डिवाइड करने के बाद ऐसे हम 10 फिंगर होती है ना टोटल, उन 10 के दोनों सम करें और उसको डिवाइड कर दें 10 से। यदि ये रेशियो 1 से ज़्यादा आता है तो हम बोलेंगे कि क्लबिंग इंडेक्स यदि मोर देन 1 है तो हम बोलेंगे क्लबिंग का केस है। तो आपसे डिजिटल इंडेक्स पूछ सकता है एग्जामिनर। उसके बाद आता है डिग्री ऑफ इंडेक्स, कि आपका जो डिग्री ऑफ क्लबिंग होता है, ठीक है, डिग्री ऑफ क्लबिंग, तो वो आपको 4 डिग्री होती हैं। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री क्लबिंग के अंदर फ्लक्चुएशन प्रेजेंट होता है, इंक्रीज फ्लक्चुएशन हो जाता है, और जो ऑनकोडर्मल एंगल होता है वो लॉस हो जाता है। सेकंड के अंदर फर्स्ट तो ये वाले तो रहेंगे, इसके साथ साथ आपका इंक्रीज इन एंटीरियर पोस्टीरियर एंड ट्रांस डायमीटर ऑफ नेल आपका हो जाता है। तो ये दोनों आप माइल्ड कैटेगरी ऑफ क्लबिंग के अंदर आते हैं। थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री आपका सीवियर के अंदर आते हैं। थर्ड के अंदर ये तो फीचर तो रहेंगी फर्स्ट सेकंड की, इसके साथ साथ आपका जो पल्प टिश्यू हो इंक्रीज हो जाता है, आपको याद रखना है। और फोर्थ डिग्री के अंदर आपका रिस्ट एंड एंकल स्वेलिंग ड्यू टू हाइपरट्रोफिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी की वजह से आपका रिस्ट और एंकल स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। ये आपका आता है 4 डिग्री के अंदर, सबसे सीवियस होता है 4 डिग्री।
तो ये आपको डिग्री पूछ सकता है। उसके बाद आपके कुछ पॉइंट हैं कि आपका जो हाइपरट्रोफिक पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी है वो किस कंडीशन में मिलती है। हमने देखा था 4 डिग्री नॉर्मली किसकी वजह से रहती है, हाइपरट्रोफिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी हो जाती है 4 डिग्री क्लबिंग के अंदर। तो पल्मोनरी है तो जिसके अंदर पल्मोनरी केज मेनली पल्मोनरी कोज मेनली होते हैं, जैसे जो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है उसके अंदर जो वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर की वजह से आपका ये कंडीशन आती है। इसमें क्या होता है कि जो आपका सब पेरियोस्टियल रीजन होता है वहाँ पर आपका बोन का न्यू बोन का फॉर्मेशन होता है। कौन सी जगह पर, लोअर एंड ऑफ रेडियस, अल्ना, टिबिया, फ्यूला। तो इस रीजन के अंदर स्वेलिंग होगा और वहाँ पर पेन भी हो सकता है इसकी वजह से। तो उसी को बोलते हैं हाइपरट्रोफिक पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी। इसके बाद आपसे पूछ सकता है कॉज ऑफ क्लबिंग। मेनली बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, लेकिन पल्मोनरी कॉज के अंदर आपको याद रखना है ब्रोंकोटेक्सिस, लंग एब्सेस एंड ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। और कोज कार्डियक कोज के अंदर साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज एंड सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। तो ये दोनों आपको कम से कम मेन कोज होते हैं कार्डियक। बाकी सिस्टम के भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। टाइप के अंदर देखिए आपको पूछ सकता है ड्रम स्टिक टाइप जो क्लबिंग होती है या पैरेट बीक टाइप ऑफ क्लबिंग होती है वो किसके अंदर मिलती है। आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए। साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज और ब्रोंकोटेक्सिस के अंदर ड्रम स्टिक टाइप क्लबिंग मिलता है, और आपका पैरेटोबिक टाइप इसके अंदर मिलता है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा के अंदर। तो दोस्तों ये थे आपके बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन क्लबिंग के बारे में जनरल सर्वे के अंदर। तो होप कि इससे आपको एक अच्छा आइडिया लग गया होगा। तो यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो पता चल जाए। तो देखने के लिए थैंक यू, बाय।